57 देश बना रखे हैं अपने, उसमें शांति नहीं है, क्योंकि वही असली इस्लाम है, वही कुरान है। लेकिन यहां आपको कुछ प्राप्त करना है, अपने एजेंडे को लागू करना है, तो कैसे उस समाज में हम अपने एजेंडे को लागू करें? कैसे इस समाज से हम गिनती में कमजोर हैं, व्यवस्था में कमजोर हैं, सरकारों को ब्लैकमेल करो, व्यवस्था को ब्लैकमेल करो, और कैसे समाज में डर पैदा करो। लिहाजा किया क्या आपने कि इस दरमियान में तमाम सारी ऐसी चीज की आपने जिससे यह महसूस होता है कि आपने पिछले इतने सालों से यह नहीं पहचाना कि आखिर सनातन के दुश्मन हैं कौन और क्या कारण है उनकी दुश्मनी का। उनकी दुश्मनी का कारण यह है कि क्रिमिनल एंटरप्राइजेस 1400 साल पहले टेंट में पैदा हुआ। पूरी दुनिया में उस मजहब की किताब को आगे रखकर उसके बारे में झूठ और पाखंड फैला करके दुनिया में आपने नरसंहार किए और ये कहते रहे कि नहीं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, ये तो शांति का धर्म मजहब है। और ये कहते कहते पूरी दुनिया के अंदर आग लगाई हुई है। 57 देश जहां कोई दूसरे मजहब का आदमी नहीं है, वहां भी यह हाल है। आपने इस किस्म की खबरें देखी होंगी, और जो खबरें मेरे पास ऐसी आती हैं जो उससे मैं समझता हूं कि सनातन के लोग समझ पाए, वो अपने फेसबुक पेज पुष्पेन कुलश्रेष्ठ पे मैं डालता हूं। 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत के अंदर कितना भयानक विस्फोट हुआ है। यह रामलाल श्यामलाल ने किया है, यह सनातन के लोगों ने किया है, ये वही कर रहे हैं जो किताब में लिखा है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप कहते नहीं नहीं नहीं, सब किताबें, सारे धर्म शांति की शिक्षा देते हैं। कहां लिखा है? किस मूर्खता में भारत का सनातनी पड़ा हुआ है, वो जानता ही नहीं है। लेकिन उसको ये कहने से लगता है कि शायद कुछ दिन के लिए ये जो जिहादी है ये शांत हो जाएगा। वो बेटी को छेड़ेगा, आप लड़ेंगे नहीं। वो बेटी को उठा के ले जाएगा, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक कायर कीड़े की तरह जिंदा रहना आपके लिए ज्यादा सम्मानित लगता है बनस्पत इसके कि लड़के अपने सम्मान की रक्षा करें। वो नहीं लड़ सकते आप। फिर आप सरकारों को लेटे लेटे गाली देंगे। आपको नहीं लड़ना चाहिए। कौन सी दुनिया के अंदर सरकारों ने लोगों की सभ्यताएं बचाई? कहां आदर्श बने? आप मुझे बताएं। देश बचाते हैं, देश की सेना है, देश का संविधान है, संसद है, कानून है, वो बचाता है सरकार। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज को आगे आना होता है। इसलिए हमारा जिहादी, इस्लामिक मुसलमान जिहादी जो 500-700 साल तक इस देश में रहा, और वो जिहादी जो 1947 के बाद इस देश में रहे, वो एजेंडे के साथ थे। इसलिए जो बातें मैंने कहा कि हमारे बड़ों को बतानी चाहिए थी, संगठनों को बतानी चाहिए थी, वो नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी है। उनको लगता है कि हिंदू जितना मूर्ख और कायर रहेगा उतनी ही उनकी दुकान चलेगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि धीरे धीरे उनकी दुकान भी लुटेगी एक दिन। तो आप तो उन जिहादियों के एक तरीके से काम कर रहे हैं कि पहले अपनों को समाप्त कर रहे हैं, अपनों को मूर्ख बना रहे हैं, अपनों को कायर बना रहे हैं, और जब जिस दिन समाज कायर हो गया उस दिन वो आपको समाप्त कर देंगे। तब आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? तो हो जाता है, फिर इतिहास में नहीं मिलता क्यों आप क्यों खत्म हो गए। लिहाजा जो सबसे बड़ा दुश्मन है सनातन का, वो है इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक जिहादी। सारे शब्दों में मुसलमान, मक्कार मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान, ये सब सनातन के दुश्मन हैं। दूसरा है ये जो मिशनरीज आते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से चल के, इन मिशनरीज को भारत के अंदर ही गरीबी नजर आती है।
यही इन्हें दया और करुणा इनकी निकलती है, यही मदर टेरेसा पैदा होती हैं। ये मदर टेरेसा कभी सऊदी अरब में जाके मानवता के लिए काम क्यों नहीं करती, जहां हर जुमे के बाद किसी के हाथ काट दिए जाते हैं, किसी को गोली मार दी जाती है। वहां जाकर के बताएं मानवता क्या होती है। जहां शरिया लागू है वहां बताएं कि औरत को जमीन में गाड़ करके पूरे लोग पत्थर मारते हैं, वहां नहीं जाते। लेकिन क्योंकि इन मशीनरीज का एजेंडा है कन्वर्जन, गिनती बढ़ाओ, गिनती लोकतंत्र और जमहूरियत में महत्व होती है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण होती है, क्वालिटी महत्वपूर्ण नहीं होती। और फिर सरकारें बदलो, और फिर सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का ऑर्डर शाहबानों पे आए, उसे संसद में बदलवा दो। रात के अंधेरे में जब देश का सारा अपोजिशन जेल में है, तो धारा हमारे जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ, तो आपने रातों रात 1976 में भारत के संविधान के प्रियम्बल में, जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, किसी दुनिया के प्रियम्बल में बदलाव नहीं हो सकता, संविधानों में बदलाव हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन आपने बदल दिया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाल दिया। और सेकुलर भी डाला, और फिर हम क्या कहते हैं, सारा विश्व हमारा कुटुंब है, एक ही परिवार है। ये झूठ हमने खामखा अपने लोगों को इस आदर्शवाद में रखा है कि न वो कभी जिंदगी में आदर्शवाद होगा, लेकिन इसकी सनक में सदियों से आप गुलाम बने रहेंगे। नहीं नहीं, पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान चला गया, इंडोनेशिया चला गया, ईरान चला गया, हमको कोई नहीं, पूरा विश्व हमारा है। कोई मान नहीं रहा आपकी बात को, कहीं आपको छोड़ा नहीं जा रहा, यहां पर आप रह नहीं पा रहे, संविधान में आपके दखल हो गई है, संसद की बात देश मानने को थे, लेकिन पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व। ये विश्व कुटुंबम का नारा देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीजें स्लोगन की तरह होती हैं, लेकिन जमीन पे उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर पूरा विश्व आपका है तो दुनिया में आप क्यों पीटे जा रहे हैं? दुनिया भर आपके लोग क्यों आपके खिलाफ हैं? फिर तो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल देश होना चाहिए था। कमजोर आदमी शांति की ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। मजबूत आदमी तय करता है कब शांति होनी चाहिए और कब शांति नहीं होनी चाहिए। मजबूत आदमी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, और जब शक्ति का प्रदर्शन होता है तो शांति स्थापित हो जाती है। शांति को भंग करने वालों को पता है कि अगर हमने शांति भंग की तो यह शक्ति का प्रदर्शन ऐसा करेगा कि हमारी नस्लें याद करेंगी कि हमने शांति भंग करने की कोशिश की। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक डंडा भी नहीं है, और हम कहते हैं हम शांति चाहते हैं। कौन पूछ रहा है आपको? कहां की शांति, कैसी शांति? इसलिए जो आपने विषय रखा है उसमें मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं राज्य को यानी देश और नेशन को अलग करता हूं। राज्य सरकार है, न्याय व्यवस्था है, संसद है, पुलिस है, यूजीसी है, विश्वविद्यालय, ये सब राज्य के हिस्से हैं। हम इस राज्य के हिस्सों को ही राष्ट्र समझ बैठे हैं। इसलिए हमारी बीमारी यह है कि हम कभी भी राष्ट्र की बात नहीं करते, क्योंकि राष्ट्र की बात जब करेंगे तो उसमें भूमिका मेरे से और आपसे शुरू होगी, प्रधानमंत्री से नहीं शुरू होगी, और हमें दूसरे की तरफ नहीं जाना होगा। नहीं नहीं, उनको यह करना ही नहीं। जिस दिन भी राष्ट्र की बात ये चैतन्य समाज सोचने लगेगा, उस दिन आप ये मांग नहीं करेंगे सरकार को ये करना है, सरकार को यह कानून बनाना। कानून तो इस देश में किस चीज का नहीं बना? क्या कानून से रुक रहा है? जिस देश में 40-50 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त भोंपू बजा करके अल्लाह से यह कहते हो कि हमें अल्लाह का पैगाम जमीन पे उतारना है, उनसे आप उम्मीद करते हैं
उस देश में आप उम्मीद करते हैं कि इस देश में शांति आ जाएगी?